जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे। अब हार किसको मिले और जीत किसको मिले, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश। तुम भी उसी खानदान के वारिस हो आदित्य? था मम्मा, हूं नहीं। मैंने इस घर में आदित्य मित्तल बनकर कदम रखा है, आदित्य चौधरी नहीं। तुम्हें क्या लगता है मयंक, आदित्य मंदिरा की बात पे लौट आएगा? शायद। मॉम की बात टालता नहीं, बहुत कदर करता है मॉम की बात की। तब में और अब में फर्क है मयंक। मैंने आदित्य का ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा। तुम्हें याद है जब वो पहली बार पूर्वा को लेकर आया था, मैंने पूर्वा को कितना जलील किया था, लेकिन फिर भी वो खामोश रहा। उसने पलटकर एक बार भी जवाब नहीं दिया। सिर्फ सामने नानी माँ, लेकिन बाद में उसने क्या किया? लेकिन आज तो वो सामने भी खामोश नहीं रहा। उसकी आंखों में पहली बार मुझे इतना गुस्सा नजर आया। कब तक नाराज रहेगा नानी माँ? आप देखिएगा, जिस घर में वो गया है उस माहौल में उसका बहुत जल्द दम घुटने लगेगा। आप देखिएगा वो। मॉम, मॉम, आदित्य नहीं है? मंदिरा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या हुआ? क्या कहा आदित्य ने? मंदिरा, कुछ तो बोलो। आने से मना कर दिया। हाँ मम्मा, उसने वापस आने से साफ इनकार किया। और ये सब इसकी वजह से हुआ है। हर बार बगैर सोचे समझे कदम उठाता है और नतीजा, आराधना हार कर भी जीत जाती है और मैं जीत कर भी हार जाती हूँ। लेकिन मॉम, मैं तो बस! एक शब्द भी और मत कहना। तुम जानते हो आज तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मैं कहां आकर खड़ी हो गई। वो सुचित्रा पता नहीं कहां से आई है, उसने मुझे कैसी कैसी बातें सुनाई और मैं चुपचाप सुनती रही। मेरे पास उससे कहने के लिए कुछ था ही, और सही तो कहा उसने, मैं हार गई हूं। आज मुझे आदित्य की वजह से आराधना के घर जाना पड़ा, वो भी कुछ मांगने के लिए, और मैं खाली हाथ वापस लौटी। आज तो आराधना की खामोशी ने भी मेरा मुंह बंद करवा दिया। आखिर ये सुचित्रा है कौन? वैसे नाम तो सुना सुना लग रहा है।
मम्मा, सुचित्रा की छोड़िए, आदित्य के बारे में सोचिए। जब तक वो उस घर में है, हम हारे हुए कहलाएंगे और मैं ये हार बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे आदित्य जल्द से जल्द यहाँ चाहिए, जल्द से जल्द। मंदिरा, शांत हो जाओ। आदित्य यहाँ आएगा। अरे अभी अभी तो नाराज होकर गया है और नाराजगी दूर होने में थोड़ा वक्त लगता है। और अगर उसकी नाराजगी कभी दूर नहीं हुई तो हम किस मर्ज की दवा है? चाणक्य नीति का नाम तो तुमने सुना होगा। उस नीति का सही इस्तेमाल करने से बात बन ही जाती है और उस नीति का इस्तेमाल करना मुझे बखूबी आता है। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? जी हाँ, एक बात बताने आया था। साहिल मित्तल को गायब हुए 6 महीने हो गए, इसलिए कानूनी तौर पर उसे मृत घोषित कर दिया गया है। देखिए, जो हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है। मैं दुआ करता हूं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। चलता हूं। कानून ने भले ही साहिल को आज मृत मान लिया, लेकिन हकीकत तो यही थी कि वो 6 महीने पहले ही मर चुका है। अब तो बस उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना है। अब तक तो उसका श्राद्ध भी नहीं हुआ और जब तक श्राद्ध नहीं होगा उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। कल साहिल का श्राद्ध होगा। कल। बेटा, बहुत रो ली तू, बहुत कुछ सह लिया तूने। देख बेटा, जिसे जाना था वो चला गया, वो अब कभी लौट कर नहीं आएगा। साहिल तो चला गया, लेकिन वो अपने पीछे बहुत सारे फर्ज और बहुत सारी जिम्मेदारियां छोड़कर गया है, जिसे तुझे ही पूरी करनी है। जिम्मेदारियां नहीं निभा पाऊंगी। देख बेटा, तू साहिल को जितना प्यार करती थी ना, वो इस प्यार को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। वो तुझसे कितनी भी दूर चला जाए, लेकिन वो हमेशा तेरे पास ही रहेगा। और तुम क्या चाहती हो बेटा, कि तुम्हारी किसी भी बात से साहिल को तकलीफ पहुंचे? नहीं पापा, नहीं। मत रो बेटा, मत रो, मत रो। चलो छोटी दूर। जाओ बेटा।
सुचित्रा जी, किसी ने सही कहा है, जब भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। एक तरफ आराधना जी नहीं रही तो ऊपर वाले ने सहारे के लिए आपको भेज दिया। विक्रम जी, आराधना की जगह तो मैं कभी भी नहीं ले सकती। मैं तो बस उसके एहसानों को चुकाने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि मैं जानती हूँ कि मैं उसके एहसानों का बदला कभी नहीं चुका सकती, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि जब तक आराधना इस घर में वापस नहीं आती तब तक मैं उसके इस सपनों के आशियानों को किसी तरह बचाए रखूं। सुचित्रा जी, अब कैसा सपनों का आशियाना? सपनों का आशियाना तो तिनकों की तरह बिखर चुका है और उसके तिनके इतने दूर जा चुके हैं कि उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। हाँ विक्रम जी, उन्हें वापस तो लाया नहीं जा सकता, लेकिन अपनों के खोने के गम को कम तो किया जा सकता है ना। जिस तरह से उन्होंने इस घर से बहुत कुछ छीना है, तो विक्रम जी, आप भी ये बात जानते हैं कि आराधना के सपनों का आशियाना खुद नहीं टूटा, बल्कि उसे तोड़ा गया है, और उसे तोड़ने वाला कौन है उसे भी आप जानते हैं। सुचित्रा जी, मैं हमेशा से सब कुछ देखता आया हूं। मेरे दिल ने कई बार चाहा कि मैं इस घर के दुश्मनों को सबक सिखाऊं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाया, क्योंकि उसकी सिर्फ एक ही वजह रही है, आराधना जी। वो अलग ही मिट्टी की बनी हुई है। उनका सिद्धांत यह कहता है कि अगर कोई तुम्हें जख्म दे तो उसे बदले में कभी भी जख्म मत दो। लेकिन ऐसे सिद्धांतों के साथ इस दुनिया में जिया नहीं जा सकता विक्रम जी। देखिए, आराधना के सिद्धांतों ने उसे लाके कहां पे खड़ा कर दिया है। अब आराधना को उसके सिद्धांत बदलने होंगे, और अगर वो करने को तैयार नहीं होगी तो उसके बदले में मैं वो सब करूंगी। हाँ विक्रम जी, इस घर ने मुझे आराधना बनने का सौभाग्य दिया है, इसलिए इस घर के दुश्मनों का सामना आराधना के रूप में मुझसे हो। अब ये आराधना उनको उनकी औकात बता देगी। अब आप देखिएगा मैं उन लोगों का क्या हाल करती हूँ। इस घर ने अपने हिस्से का रोना रो लिया, अब रोने की बारी उनकी है। वैसे इसकी शुरुआत हो चुकी है। देखिए कुदरत का इंसाफ, मंदिरा की आंखों में आंसू का पहला बूंद उसी के बेटे ने दिया है, आदित्य ने। उसने इस घर के नाम को अपने नाम के साथ जोड़कर मंदिरा को हरा दिया, और ये मंदिरा की तबाही की शुरुआत है। शुरुआत है ये। और कितनी सजा दोगे मुझे? बोलो, मेरे लिए और कितनी सजा सोच कर रखी है? बहुत गलत किया है तुमने, नाइंसाफी की है मेरे साथ। मेरी आस्था, मेरे विश्वास का खून किया है तुमने। फिर भी मैं तुम्हारे पास आती हूँ, तुम्हारी पूजा करती हूँ, इसलिए नहीं कि मैं तुमसे डरती हूँ कि तुम मुझे कोई सजा दोगे। मेरे साहिल को छीनकर तुमने जो सजा दी है, उससे बड़ी सजा तो कोई हो ही नहीं सकती। इसी मंदिर में तुम्हारे पास साहिल के साथ आई थी, और जब लौटी तो अकेली। मेरा साहिल बीच रास्ते में ही कहीं खो गया। भक्ति की ऐसी सजा, ये ना
सच कहूं तो भक्ति का ऐसा इनाम किसी और को कभी मत देना, क्योंकि हर कोई मेरे जैसा नहीं होगा। हो सकता है कोई दूसरा तुम्हें भगवान मानने से ही इनकार कर दे। आज अपना सब कुछ खोने के बावजूद भी मैं तुम्हारे पास आई हूं, क्योंकि मुझे अभी तुम पर विश्वास है। अपने सारे रिश्ते तो मैं खो ही चुकी हूं और बदले में मेरे ऊपर ढेर सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं। अगर आज साहिल होता तो वो सारी जिम्मेदारियां निभा लेता, लेकिन मैं अकेले ये जिम्मेदारियां नहीं निभा सकती हूँ। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपनी जिम्मेदारियां निभा सकूं। कहना बहुत आसान है मंदिरा, करना बहुत मुश्किल। आदित्य उस घर की जिम्मेदारी को क्या संभालेगा? अरे उसे तो खुद को संभालना नहीं आता। तुम देखना, बहुत जल्दी वो वहां ऊब जाएगा। वो उस घर में रह ही नहीं सकता। और वैसे भी उस घर में आंसू के सैलाब के सिवाय है ही क्या। उसे अपनी फिक्र हो या ना हो, पूर्वा की फिक्र तो जरूर होगी। और वो नहीं चाहेगा कि उसकी पूर्वा आंसू के सैलाब में बह जाए। मामा, पूर्वा से याद है, आदित्य को घर वापस लाने की हमारी चाहत पूरी हो सकती है अगर हम पूर्वा को मोहरा बनाकर इस्तेमाल करें। हाँ मामा, आदित्य पूर्वा की बात कभी नहीं टालेगा। लेकिन क्या पूर्वा आदित्य को वापस लौटने को बोलेगी? बोल सकती है मामा, बोल सकती है। अगर हम पूर्वा को प्यार से अपनी बातों के जाल में फंसाएं, तो बहुत भोली है, हमें उसके भोलेपन से फायदा हो सकता है। मुझे तो ऐसा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूर्वा को मोहरा बनाकर हम ये बाजी जीत सकते हैं। और वैसे भी कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं।